इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां महायुति में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। चुनाव में 151 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी, शिवसेना 884 और एनसीपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एमवीए में गतिरोध के सीटों पर भी सहमति हो गया है। कांग्रेस 105 से लेकर 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उद्धव गुट 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शरद गुट की बात की जाए तो 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कल इसकी तस्वीर मोटे तौर पर राज्य में साफ हो गई। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के घटक दल पहले ही 288 सीटों का बंटवारा कर चुके हैं। बीजेपी के 151, शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के 84 और अजित पवार के एनसीपी के 53 सीटों पर लड़ने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में शुरुआती गतिरोध के बाद सीट शेयरिंग पर मोटी मोटी सहमति बन गई है। तो इसके मुताबिक कांग्रेस राज्य की 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उद्धव गुट की बात की जाए तो 90 से 95 सीटें हैं, उनको मिलने सकते हैं। और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के 75 से 80 सीटों पर लड़ने के संकेत मिले हुए हैं। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों ही दलों में तैयार हो चुका है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे मुंबई से इस वक्त बने हुए हैं। शुभम, देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर अब सहमति बन गई है। क्या कहें कि अभी भी ये सहमति प्रॉपर तरीके से बन चुकी है या आगे इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संतुष्ट कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जब देखिए तीन तिगाड़ा होता है तो काम बिगाड़ा, आप समझ लीजिए। देखिए जब तीन दल होती हैं तो संतुष्ट कोई नहीं हो सकता है, और जब आपको कॉम्प्रोमाइज करके ही आपको आगे बढ़ना था, और अगर आपको सत्ता में वापस आना है या सत्ता की कुर्सी पर बैठना है तो आपको कोई न कोई आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और यही राजनीति होती है। देखिए यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो आज जो है पहली लिस्ट सामने आ सकती है। संजय राउत ने कहा कि लगभग बात पूरी हो चुकी है, कोई मतभेद नहीं है, और आज कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे की ओर से जो है पहली उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी। और उसके अलावा अगर हम महायुति की बात करें तो शिंदे, एक नाथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे की गुट से शिवसेना की ओर से 45 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। यानी महायुति एक तरफ जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो अपने जिनके बीच अंदर कलह चल रही थी, जिससे पहले हमने खबरें देखी थी कि अजित पवार को लेकर नाराजगी चल रही थी, वो पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है। लेकिन जो अंदरूनी कलह है उस वक्त कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में दिखाई दे रही है। अभी तक देखिए सीट बंटवारों को लेकर चर्चा नहीं हुई है, चुनाव सर पर है, आपके पास वक्त कम है, आप सिर्फ देर रात तक होटलों में मीटिंग कर रहे हैं। कुछ सीटें जो अभी भी पेच फंसी हुई है उसी को लेकर दोनों बात अड़े हुए हैं, लेकिन अब जो खबर आ रही है के साथ उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और आज जो है देर शाम तक, क्योंकि बीच में शरद पवार को लाया गया, शरद पवार ने ही महाविकास अघाड़ी को बनाया है, तो ऐसे में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की और अभी से मसले को सॉर्ट आउट कर लिया गया। और आज शाम तक पहली लिस्ट जो है महाविकास अघाड़ी की ओर से आ सकती है, क्योंकि अब तक न सिर्फ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। तो अब देखना होगा कि कितने घंटे का इंतजार करना होगा जब ये पहली लिस्ट सामने आती है। देखिए, ये बहुत जल्दी समझ जाएं कि आप अपनी समस्याओं को, सीट शेयरिंग को बहुत जल्दी दूर कर लें, वरना इसका खामियाजा कह सकते हैं हमेशा से होता है ना कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि सीधे सीधे फायदा बीजेपी के और उसके सहयोगी दलों को हो जाएगा। ये जो समझना भी होगा एमवीए को। देखिए समझना भी होगा, समझने के साथ आपको एक्शन भी लेना होगा। समझने से बात नहीं चलता राजनीति में। अगर आप समझदारी से काम नहीं करेंगे और फटाफट काम नहीं करेंगे तो आप फिर मौके में दूसरी पार्टियां बैठी हैं वो आपके मुंह से निवाला निकाल के निकल जाएंगे। अगर आपके पास आपको लगता है कि मौका है, महाविकास अघाड़ी का लहर है महाराष्ट्र में, लोकसभा में आपने अच्छे प्रदर्शन किए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है महाराष्ट्र की सत्ता में आपको दोबारा वापस आने के लिए। लेकिन आप इस तरह से जो पिक्चर क्रिएट करेंगे, आपसी मतभेद रखेंगे, कौन सीएम बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पहले चुनाव तो लड़ लीजिए, चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद देखते हैं कि सीएम कौन बने। ये आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब तक सीट शेयरिंग को जो फॉर्मूला था, पिछले 2 महीने से लगातार मीटिंग हो रही है, होटलों में 5 स्टार होटलों में मीटिंग हो रही है, उसके बावजूद भी इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा कितनी सीटों पर कांग्रेस और कितनी सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी। इसी वजह से ये जो मामला है पूरी तरह से खिचड़ी की तरफ, रायते की तरफ फैलते जा रहा है, और रायते की तरह इस तरह से फैल गया कि आपके पास चुनाव के लिए वक्त नहीं रह गया है। महज यहाँ से आप समझ लीजिए कम से कम 15 से 20 दिन आपके पास और वक्त रह चुके हैं, और इस दिन में आपको ये भी डिसाइड करना है, आपको जगह जगह बड़ी सभाएं करनी है, तो आपके पास वक्त बहुत कम है। और आपको अगर जिससे इतना रायते की तरफ फैलाएंगे तो और भी इसमें चीजें खराब हो सकती हैं, और भी मतभेद हो सकते हैं, और भी डिस्प्यूट आपके बीच में इंटरनली हो सकती है, जिसका फायदा जो है
अन्य राजनीतिक दल जो है वो ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रचार प्रसार में वक्त ही कहाँ बचेगा जब आप में ही आपसी सहमति नहीं बन पाएगी। देखिए, कांग्रेस के बारे में तो हम कह सकते हैं, शुभम, हमेशा कहा जाता है कि वह अंदरूनी कलह से हमेशा परेशान होती है। हालांकि ये तमाम चीजें बीजेपी के भीतर भी होती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से सामने आ पाती है, लेकिन कांग्रेस में वो सामने दिखती है। जिसमें हरियाणा का चुनाव हम कह सकते हैं एक सीधा साधा और बिल्कुल अभी का हाल ही का उदाहरण इसमें सामने है। तो ये तमाम चीजें जितनी जल्दी समझें, उसको सॉर्ट करें, उतना ही अच्छा होगा। देखिए, कांग्रेस की बगावत की वजह है कि कांग्रेस के नेता जो है वो बगावत कर जाते हैं, अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी में घुट घुट कर पीछे रहते हैं। कोई बगावत की सुर जो है एक लफ्ज सामने नहीं कह पाता है। और यही वजह है कि शायद कांग्रेस की कला जग जाहिर है, पूरे देश में जग जाहिर है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी से बहुत रेयर ऐसी खबर आती है कि कोई वहां से पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस हरियाणा में जिस तरह से जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे या संजय राउत ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। कांग्रेस की लहर जो बनाई गई थी, लेकिन हरियाणा में इसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। लेकिन लोकसभा चुनाव के तर्ज पर ही कांग्रेस अपनी सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। इसी वजह से देखिए, बड़ा भाई वर्सेस छोटा भाई कौन बनेगा, किसकी ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि यहाँ बात ये भी रखी जा रही है कि सबसे ज्यादा जिसकी सीटें आएगी वही उसी पार्टी का मुख्यमंत्री चुनेगा। इसी बात को लेकर दोनों में अड़चनें पैदा हुई है। लेकिन शरद पवार ये जानते हैं कि अगर कोई फेस नहीं रखा जाएगा शायद आपको कोई वोट नहीं देगा। उद्धव ठाकरे लगातार चुनावी सभाओं में ये कहते हैं कि अगली बार शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सत्ता आएगी, हमारा मुख्यमंत्री बने। तो बात इसी में तो अड़चन फंसी है। दोनों जो पार्टियां हैं वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसी के लालच में तो फंसे। इसी वजह से तो विवाद सारे हो रहे हैं, और ये विवाद अब ऐसे बढ़ चुका है कि तमाम जो जनता है वो भी सवाल पूछे कि क्या आपके बीच सब कुछ ठीक नहीं है? अगर ठीक नहीं है तो आप सरकार कैसे चलाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सरकार चलेगी कैसे, क्योंकि एक सीएम फेस होना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो किया सो किया, जितना अच्छा परिणाम रहा उस परिणाम को आप विधानसभा चुनाव में भुना लेते हैं तो ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो जाएगा। लेकिन आप बताओ, सीएम फेस ही नहीं रखेंगे और उस पर डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा, सहमति ही नहीं बन पाएगी, तो फिर सरकार को कैसे चुना जाएगा? जनता के बीच आप क्या सर्व करेंगे, ये भी समझना होगा ना। क्योंकि लोकसभा के मुद्दे अलग है, विधानसभा के मुद्दे अलग है। देखिए, महाराष्ट्र में वो नेता जो इस वक्त मंत्री है, जो बहुत पॉपुलर है, वो चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, भले ही कुछ दिन के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री पद की जो लालच होती है वो यही इसलिए होती है कि एक बार मुख्यमंत्री बनो, एक नाम हो, एक रुतबा हो, एक ओहदा हो। देखिए, उद्धव ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब कांग्रेस ये चाह रही कि हमारे सरकार 2014 के बाद, 2014 से पहले उनकी महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो इसी वजह से कांग्रेस ये कह रही कि हालात जो है, पंजा जो है वो देश बदल रहा है, हालात बदल रहा है, तो ऐसे में हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे ईगो का सवाल है, एकनाथ शिंदे ने बगावत की, अब हमें शिवसेना को वापस, हमारी जो असली शिवसेना है उसे हमें वापस लेना है। इसी वजह से देखिए, क्लैश जो है ये होते हुए दिखाई दे रहा है, कलह जो बनते हुए है। क्योंकि 2019 में जब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना तो एक्सीडेंटल सीएम जो है वो बने थे, क्योंकि शरद पवार ने उन्हें आगे बढ़ाया था, कांग्रेस को समझा बुझा के, क्योंकि कांग्रेस की सीटें उस वक्त कम थी। अब यहाँ पर देखिए, सीटों के अगर ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो आपकी ज्यादा सीटें चिन कर आएगी। इसी बात को लेकर देखिए रसाकसी हो रही है, इसी बात को लेकर जो माथाफोड़ी हो रही है, जो पेच फंसा है, यही है कि ज्यादा सीटों पर ज्यादा चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादा आपके कैंडिडेट आएंगे। तो आप बाद में ये कहेंगे कि जब मुख्यमंत्री बनने के चेहरे की बात आएगी तो आप ये कहेंगे कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री। इसी वजह से महाविकास आघाड़ी की ओर से सीएम का जो कैंडिडेट है, जो सीएम का फेस है, वो कोई डिक्लेयर जो है अभी तक तीनों दल की ओर से नहीं कर रहा है, लेकिन अपने चुनावी भाषण में लगातार कहे जा रहे हैं कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब देखना होगा कि जब सीट बंटवारे होंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, कौन बड़ा भाई, कौन छोटा भाई, कौन कितनी सीटों पर चुनकर आता है, ये सबसे बड़ा तय करता है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री जो है आप अपनी पार्टी का डिसाइड करते हैं।